Welcome students in the next lecture of measurement। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करने के लिए बोले थे, तो हालांकि वो क्वेश्चन मैंने फिर दोबारा डिस्कस भी कर दिया था, तो दोबारा भी आज डिस्कस कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन था 15 नंबर, जिसमें ये बताया था कि जो एवरेज डिस्टेंस है सन एंड अर्थ के बीच, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और फिर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मीटर पर मिनट, और दूसरा में कन्वर्ट करना था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। तो हम लोग चलेंगे n1 u1 बराबर n2 u2। n1 इज 3 इंटू 10⁸ और u1 इज मीटर पर सेकेंड। n2 हम लोग को निकालना है, u2 इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा मिनट। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। सेकेंड मीटर कट गया। अब n2 हम लोग को निकालना है, तो n2 60 इधर ऊपर, ये नीचे 60 ऊपर 1.5 नीचे। ये 1.5 से दो बार में ये कट गया, कितना हो गया 14 12, यानी ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻11 था, वो छूट गया। ये ऊपर आना था, ये नीचे आना था, 10⁻11 भी आएगा नीचे। अब ये कितना आ जाएगा 10⁻11 को पहले ऊपर ले जाके करें, 8 - 11 तो 60 इंटू 10⁻³ अब ये -3 है, 0 से एक और खत्म करें तो 60 इंटू 6 इंटू 10⁻²। ये 60 इंटू 2 120 था, सॉरी। तो यहां दो अंक हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो 1.2 10⁻1 कर सकते हैं। 1.2 इंटू 10⁻1, ये 60 ऊपर आया, ये दोनों नीचे गए, तो 3 इंटू 10⁻8 60, 1.5 इंटू 10⁻11 ऊपर जाके माइनस हो गया, -3 60 120, दो अंक डेसिमल इधर लाए तो ये -3 खत्म किया, -1, यानी n2 का वैल्यू -1 आया। तो 1.2 इंटू, तो यानी यहां हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट। इसके बाद जो दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सेकेंड, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड है, तो उसमें कुछ यहां सेकेंड लिखाएगा। अब यहां तो चेंज, ऊपर तो चेंज होगा, लेकिन यहां तो चेंज करने की जरूरत नहीं, सेकेंड ही है। अब सेकेंड कट जाएगा, तो यहां पर जो 60 ऊपर गया था, 60 नहीं जाएगा ऊपर, इतना ही रह जाएगा। तो 60 ऊपर नहीं जाता, ये 2 रह जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। तो इस तरह से मतलब सिंपल n1 u1 से बनाना है, मतलब कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। लिखना है कि मीटर पर सेकंड को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट में लिखना है। तो इस तरह से हम बदल लिए। इसके बाद 41 तो कल भी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद कल एक 77 नंबर क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट लगता है डायमीटर ही रखा गया था, जबकि रेडियस रखना था। कहता है
एस्टिमेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिंग मेड आउट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ ए रिंग है, यानी अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, सोना का अंगूठी है। तो कहता है कि इसमें कितने एटम्स हैं और एटम का डायमीटर लेने का है। तो एटम का रेडियस हम लोग लिए थे, रेडियस ऑफ एटम हम लोग लिए थे 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्सीमेट। यहां पे जो था क्लियर नहीं हो रहा था, यहां पर 10⁻10 और 10⁻9 के बीच में कहीं है, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना लिया जाए। तो 10⁻10 ही ले रहे हैं हम लोग। सॉरी, ये रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी फिर से वही कर रहे थे। अब डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो अब हम कल इसको क्या कर दिए थे, 10⁻5 कर दिए थे, यही कर दिए थे ना आधा में, जो कि गलत था। रेडियस बराबर हो जाएगा 10⁻10 का आधा यानी 0.5 इंटू 10⁻10, इतना हो जाएगा। अब आप इस रेडियस का इस्तेमाल करके वॉल्यूम ऑफ एटम निकालेंगे। तो एक्चुअल में हमको याद था, एक्चुअल में 10⁻5 मीटर लिया जाता है। साइज ऑफ एटम जो लिया जाता है ना, वो 10⁻5 मीटर लिया जाता है, और जो वॉल्यूम ऑफ एटम लिया जाता है इसका क्यों करिएगा तो 10⁻15 लिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग तो यहाँ बना रहे हैं, बाकी वो तो बाद में केमिस्ट्री में आप लोग देख लीजिएगा। तो हमको यही याद था, इसलिए ये लिखा गया। तो अगर आपके अनुसार से अगर हम डायमीटर इतना लें तो इतना करना पड़ेगा, वॉल्यूम फिर 4/3 πr करना होगा, यानी 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यू करना होगा। और जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ रिंग में डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ एटम से, तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा इससे। लेकिन एक्चुअल में साइज ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻5 मीटर होता है, और तो वॉल्यूम उसका 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद बाकी सब क्वेश्चन जोड़ घटाव गुना भागा वाला ही है। 82 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन में है कि द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर के पे पावर -4 यानी केल्विन पे पावर -4। तो इसका वैल्यू सीजीएस सिस्टम में निकालना। और जहां दिया हुआ है कि जूल जो है और अर्ग जो है ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है किसका, एनर्जी का। और ये भी आपको दे दिया है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। इतना चीज आपको दे दिया है और इसको सीजीएस में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टीफन कांस्टेंट होता क्या है कि कहीं कभी हम लोग पढ़ेंगे हीट में कि जो सबस्टांस या जो बॉडी जितना तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है
उतना ही तेजी से एनर्जी फिर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। तो जो जितना गुड एब्जॉर्बर होता है उतना ही गुड इमीटर होता है। इसलिए रेगिस्तान में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है रात में, जी गर्मी लगता है उतना ही दिन में, क्योंकि जितना दिन में वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करता है रात में उतना ही छोड़ देता है तेजी से। तो स्टीफन कांस्टेंट जो होता है ये आता है कि जो हीट एनर्जी जो रिलीज होता है ना कहीं से, रेट ऑफ जो हीट एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 के। यानी टेम्परेचर के पावर 4 से वो डायरेक्टली रिलेटेड मतलब रिलीज होता है। तो यहीं पर अगर हम हटाते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट। इसके बारे में हीट में पढ़ेंगे। तो अभी आप स्टीफन कांस्टेंट सोचिए कि कुछ होता होगा, स्टीफन कांस्टेंट कुछ होता होगा जिसका वैल्यू एसआई सिस्टम में इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू सही दिया हुआ है, इतना ही वैल्यू होता है। आप ये सोचिए कि इसको बदलना है सीजीएस में, तो सीजीएस में बदलने के लिए अगर n1 u1 बराबर n2 u2 करें हम लोग, तो वेरी सिंपल। आप सब चीज देखिए, आपको जानता है कि बस आपसे चेक करना चाहता है कि आप सिस्टम जानते हैं कि नहीं। इसीलिए देखिए जूल और जूल इस्तेमाल किया, ये जानता है कि सेकंड आप जानते हैं, मीटर आप जानते हैं, केल्विन आप जानते हैं, जूल हो सकता है आपके माइंड में ना हो, तो जूल का सारा चीज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यही चीज है कि n1 इज कितना है 5.67 into 10 to the power -8, u1 इज कितना जूल सेकंड पे पावर -1 मीटर स्क्वायर के पे पावर -4। अब जब n2 में आएंगे तो n2 तो हमारा नहीं लिखना है, u2 तो u2 जूल को क्या लिखेंगे आर्ग, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, मीटर को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केल्विन का सेल्सियस यूनिट क्या होता है। तो देखिए एक बात और है कि केल्विन को हमको केल्विन ही लेना होगा, क्योंकि जहां भी यहां पर जो हम लोग लेते हैं ना वो डिग्री सेल्सियस लेते हैं सीजीएस में। तो डिग्री सेल्सियस जब लेते हैं सीजीएस में तो और यहां जो इस्तेमाल होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस इस्तेमाल होता है, यहां भी जो इस्तेमाल होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस इस्तेमाल होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है, क्योंकि जितना डिफरेंस अगर डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री से टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो केल्विन में भी 2 केल्विन से बढ़ेगा, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसलिए हम लोग केल्विन ही ले लेते हैं, केल्विन को नहीं बदलते हैं। तो अब आते हैं ये 5.67 into 10 to the power -8 जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर के पे पावर -4 n2 अर्ग, इसको बदल लेते हैं और इधर से लिखते हैं 5.67 into 10 to the power -8 जूल को कितना लिखेंगे 10 to the power 7 अर्ग, सेकंड तो -1 ठीक ही है, मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर के पे पावर -1 n2 अर्ग, सेकंड पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पे पावर -4 10 to the power 7 अर्ग, सेकेंड पे पावर -1 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के पे पावर -4 n2 अर्ग, सेकेंड पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पे पावर -1, कट गया सब। क्या बचा 5.67 into 10 to the power यहां से -8, यहां से +7, यहां से +4 और तो कुछ नहीं आ रहा, बराबर इधर बचा n2, कितना n2 बराबर आ गया 5.67 into 10 to the power यहां से माइनस यानी 3, इतना आ गया। यानी जब इसको हम बदल देंगे सीजीएस 5.67 into 10 to the power तो 3 सीजीएस में आ गया, यानी जो नीचे लिखे हैं वही वहां पर भी लिखेंगे। तो इस तरह से सिर्फ आपसे चेक करना चाहता है कि आप इस सिस्टम को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको इस तरह का किया जा रहा है। 10 to the power -5 आ रहा है, कहां मिस्टेक हो गया 10 to the power -5, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, सही है, करेक्ट है।
100 सेंटीमीटर भी है, सही है, और तो कहीं कोई चेंज होना नहीं है, 4 आएगा ही आएगा, नहीं यानी बुक में कुछ मिस्टेक किया है इसका मतलब है। चेक कर लेते हैं, सब किताब में बहुत मिस्टेक रहता है, इसमें आपको आंसर बड़ा कॉन्सियसनेस से मिलाना होगा। -5 और सेंटीमीटर में -2 है, नहीं सेंटीमीटर तो मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ -2 लिखे हुए हैं आंसर में। हाँ तो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मीटर स्क्वायर होगा कि -2 होगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जूल मीटर स्क्वायर टाइम का सेकेंड और इधर से k पे पावर 4, यही मिस्टेक है, यहाँ पे -2 है, यही क्वेश्चन में गलती था आपकी किताब में। ये होता है जूल सेकंड पे -1, मीटर पे -2, k पे -4। किताब जो आपको दिया गया है अपलोड किया गया है उसमें सही कर लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, इसमें हम सही कर देते हैं। -2 होगा, -2 होगा तो करेक्ट हो जाएगा, -2 होगा तो यहाँ सेंटीमीटर का -2 हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर का -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब कटेगा तो -4 जब आ जाएगा तो यहाँ -4 आ जाएगा, तो अब यहाँ से 8 4 12, 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यानी -5। अब ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक था क्वेश्चन में, यहां -2 होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद आते हैं 83 नंबर में। में क्या कह रहा है, कहता है ड्यूरेशन ऑफ द फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास इन स्कूल इज 100 मिनट, मतलब एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो कुछ के नाम से दिया हुआ है कि एक टाइम है प्रैक्टिकल का जो 100 मिनट है। कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ द फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास, 83 क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ द फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास इन स्कूल इज 100 मिनट, मतलब कि जो प्रैक्टिकल का क्लास होना है वो 100 मिनट का क्लास होना है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज, यानी इसको आप बताइए कि माइक्रो सेंचुरीज में बताइए, यानी इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरीज में कन्वर्ट करना है। और ये दिया हुआ है नीचे हिंट में कि 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 ईयर्स, यानी 10 टू द पावर -4 ईयर्स। ये हिंट नहीं भी दिया जा सकता था, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेंचुरी मतलब होता है 100, और सेंचुरीज मतलब जिसको हम बोलते हैं शतक, 100, तो 100 साल को बोल रहे होंगे सेंचुरी, तो 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, उसमें माइक्रो लगा हुआ, तो माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6, तो माइक्रो सेंचुरी हो गया, और 10 टू द पावर -6 इंटू 100 ईयर्स, यानी 10 टू द पावर -4 ईयर्स हो गए। अब हमको कन्वर्ट करना है 100 मिनट्स को इसमें, तो N2 U2, N1 इज 100, U1 इज मिनट, और N2 हमको निकालना है, U2 इज माइक्रो सेंचुरीज। अब देखिए हमको बदलना क्या है, हमको बदलना है 100 मिनट को माइक्रो सेंचुरीज में, तो यहां ईयर में 1 माइक्रो सेंचुरी बराबर इतना ईयर है, यहां मिनट है, तो हम इसको मिनट में बदल लें। तो एक ईयर में कितना दिन होता है, तो 365, एक्चुअल में 365 पूर्णांक 1/4 होता है, लेकिन 365 कौन सा है, 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा,
24 आवर, और 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, यानी 10 to the power minus 4 into 365 into 24 into 60 मिनट्स हो जाएगा 1 माइक्रो सेंचुरी में। तो हम मिनट ही इधर है तो उधर हम मिनट ही बदल लिए, n2 माइक्रो सेंचुरी ईयर मींस कितना हो गया 10 to the power minus 4 365 24 into 60 मिनट्स। अब मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, अब n2 इक्वल टू आ गया 100 डिवाइडेड बाई सारा हो जाएगा, डिवीजन आपको आता है, डिवाइड करें और आंसर लाएं। ये -4 ऊपर ले जाए, ये 0 भी ऊपर ले जाए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके -4 1 -5 हो जाएगा, यानी 365 into 25 into 24 into 6 into 10 to the power 5, इतना यहां रख देंगे, इतना माइक्रो सेंचुरीज हो जाएगा। तो ये चीज है। इसके बाद तो ये 83 था। अब आते हैं हम लोग जनरल एक्सरसाइज में। जनरल एक्सरसाइज में है कि कहता है डिराइव द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है G(m1)(m2) बटा r²। तो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका वैल्यू दिया हुआ है G(m1)(m2) बटा r²। तो अब यहां जो है हम लोग को G का डायमेंशन निकालना है। तो G का डायमेंशन निकालना है, तो G का डायमेंशन निकालना है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं है, तो फॉर्मूला पता नहीं है तो यही है कि आपसे सिर्फ यहां पर प्रोसेस जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं निकालना, इसलिए आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। तो फॉर्मूला में ये भी बताना चाहिए था कि ये फोर्स है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास है दो बॉडी, और ये डिस्टेंस है उनके बीच का, ये बताना चाहिए। हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी दो मास जो होता है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो ऊपर वाला को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाला को नीचे लिखते हैं, तो G इंटू m1m2 बटा r² लिखते हैं। तो G का जब हमको निकालना है यूनिट या डायमेंशन कुछ भी निकालना है तो G का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो F(r) उधर नीचे ऊपर आएगा, मास नीचे आ जाएगा, ये पहले भी आपको कैलकुलेट किया गया। तो जब डायमेंशन निकालना है तो इसका डायमेंशन लेना होगा, फोर्स का डायमेंशन लेना होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या बताया गया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l माइनस l इनवर्स 2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ml t इनवर्स 2 r² यानी l का स्क्वायर बटा नीचे 2 मास है, तो ये मास से मास कैंसिल हो गया, m ऊपर जाके -1, l पे ये 3 आ जाएगा, एक यहां से 2 यहां से, t-2। यानी आप यूनिट अगर इसका लिखना चाहेंगे तो kg पे -1, मीटर पे q और सेकंड पे -2, और या यहां से भी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहां से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरह से ये था, डायमेंशन निकाला था। ये 91 नंबर क्वेश्चन था आपके जनरल एक्सरसाइज का, 91 नंबर क्वेश्चन था जिसमें डिराइव द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आगे दिया हुआ था उसका। अब देखिए हम लोग आते हैं ओलंपियाड एंड NTSE लेवल एक्सरसाइजेस जो 100 से शुरू होता है। बाकी बीच में जो भी क्वेश्चन है जो कि अगर आपको नहीं बनेगा, नहीं सॉल्व होगा तो उसको आप मैसेज चैट बॉक्स में डालेंगे
तो वो होगा सबसे पहले आता है 100 नंबर क्वेश्चन। आते हैं हम लोग, कहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन में ओलंपियाड वाले में कह रहा है इफ ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, कहता है कि यदि एक नया यूनिट है लेंथ का, लंबाई का एक नया यूनिट है, इट चूजन सच दैट, इस तरह से चुना गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 सेकेंड इज यूनिटी। यानी एक नया सिस्टम है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 सेकेंड इज यूनिटी। यानी डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कर दिया, 3 इंटू 10⁻8 मीटर को 1 यूनिट माना गया है। कहता है कि एक नया यूनिट इस तरह से चुना गया है जिसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है लाइट के द्वारा इन वैक्यूम में 1 सेकेंड में, उसको यूनिट मान लिया, इज यूनिटी, यानी 1 यूनिट माना गया, यानी इसको 1 यूनिट माना गया है। Then the distance between the sun and earth in terms of the new unit, if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, कह रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन जो सन एंड अर्थ है वो इस नए यूनिट में बताइए। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को इस नए यूनिट में बनाना है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा फिर से अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो कह रहा है कि जो लाइट है वो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है अर्थ पे पहुंचने में, तो 8 मिनट बराबर कितना हो गया 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, और यानी टोटल कितना सेकंड हो गया 500 सेकंड हो गया। यानी जो डिस्टेंस ले रहा है लाइट, सॉरी जो टाइम ले रहा है लाइट सन से अर्थ तक आने में वो 500 सेकंड ले रहा है, और स्पीड जो लाइट का दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है हमारे पास 500 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 इंटू 500 मीटर। और इसको नए यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, तो इतना को क्या लिखना है, इतना मीटर को नया यूनिट, यानी 500 न्यू यूनिट हो जाएगा। या इसको हम n1 u1 से बदल सकते थे, n1 u1 बराबर n2 u2। हमारा n1 कितना था, तो n1 हम निकाले 3 इंटू 10⁸8 इंटू 500 मीटर, u1 मीटर था, n2 हमको निकालना, और u2 क्या था न्यू यूनिट था, और 3 इंटू 10⁸8 इंटू 500 मीटर, n2 इज नया यूनिट कितना के बराबर था 1 न्यू यूनिट, तो 3 इंटू 10⁸8 मीटर के बराबर था, तो 3 इंटू 10⁸8 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो n2 बराबर क्या आ गया 500। यानी जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो हम लोग इतना लाए उसको 500 क्या लिख दिए न्यू यूनिट लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, कह रहा था कि एक नया यूनिट सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट है 1 सेकंड, 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको एक यूनिट माना गया है। यानी 1 सेकंड में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था उसको एक यूनिट माना गया है किसी न्यू यूनिट सिस्टम। तो कह रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बताइए इस नए यूनिट सिस्टम में, जबकि क्या दिया हुआ था हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं इस्तेमाल करना था, हमको क्या दिया हुआ था कि जो लाइट है वो सन से अर्थ तक आने में, सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना है, 8 मिनट बराबर 8 से 48 480 सेकंड, और 20 सेकंड यानी टोटल 500 सेकंड लेता है। तो इस नए यूनिट में बताइए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो डिस्टेंस निकाले तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इतना लिए टाइम इतना, तो इतना आया। तो अब इतना मीटर को 1 यूनिट लेना, इतना मीटर को 1 यूनिट लिख देना, न्यू यूनिट लिख दिया तो 500 बचा। या हम लोग n1 u1 से बनाए, तो n1 इज था इतना मीटर, n2 नया यूनिट था जिसका वैल्यू इतना मीटर था, कट गया आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था 100 नंबर क्वेश्चन। अब जो है
101 इसमें लगभग क्वेश्चन डिस्कस करना ही पड़ेगा, तो कर ही देंगे। और इसमें समझने के लिए थोड़ा हाई लेवल चाहिए, तो नहीं भी समझ में आए तो बार बार थोड़ा देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, फिजिकल में फिर से जब फिजिकल क्लासेस शुरू होगा तो फिर से ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब एक बार 8वां में भी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे समझने का खाली प्रयास करना है। इसमें थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है ओलंपियाड और NTSC लेवल में, तो इसको थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।